सरकार को हम लोग दिखाएंगे अपना जनबल दल कि हम लोग क्या हैं। कि शिक्षा मंत्री जो है गलत बयान दिए हैं, हर जगह ही गलत कर रहे हैं। जब तक सीटें जुड़ेंगी नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे आंधी बारिश तूफान कुछ भी आए। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 69,000 में 22,000 पदों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही 76 दिनों का समय हो चुका है और टंकी पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी भी मौजूद हैं। बारिश का समय है, टंकी पर ठीक ठाक सीढ़ी भी नहीं है कि ये लोग वहाँ से उतर सकें या और लोग ऊपर जा सकें। जो भी है, फिसलन हो सकती है, कई तरीके की घटना हो सकती है। उसके बाद भी इतने दिनों से लगातार टंकी पर बने हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन लोगों का कहना था कि अब महा आंदोलन होगा, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो 4, 5, 6 तारीख तक महाधरना होने वाला था। तो इनसे बात करेंगे कि क्या है आगे का महाधरना, कहाँ तक पहुँचा है। पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारी आवाज़ आप लोग सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। उनको लेना पड़ेगा। और रही बात महाधरना का, तो हमारा धरना आज से स्टार्ट है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हुआ था। मेरे भाई बहन जो है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। कल तक हम लोग का जन सैलाब उतरेगा और ये जो 4, 5 है, इनको सरकार को हम लोग दिखाएंगे अपना जनबल दल कि हम लोग क्या हैं। वो सोच रहे हैं कि ये युवा हैं, इसी तरह हम लोग करेंगे 20-25 दिन, छोड़ देंगे, छोड़कर भाग जाएंगे। और जो मंत्री जी बार बार बयान दे रहे हैं कि नई सीटें जुड़ेंगी, वो इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग का मनोबल टूटे। ऐसा कुछ नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि जब तक ये सीट नहीं जोड़ेंगे, अरे कब तक नहीं जोड़ेंगे, चुनाव भी आ रहा है 2022 का, तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे और उनको फिर सिखाएंगे सबक। जैसे ये लोग हम लोग को पुलिस प्रशासन के द्वारा रुकवा दे रहे हैं, हम लोग के भाई बहन को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, जैसे हम लोग बैनर पोस्टर लेकर आगे जाते हैं, ऐसे ये लोग प्रशासन का बल प्रयोग करके हम लोगों को गाली दिलवाते हैं। और यहाँ पर FIR तक हमारे ऊपर कहा गया था कि तुम ज़्यादा यहाँ नेता बनने आए हो और यहाँ पे नेता बनोगे तो FIR लाद देंगे, तुम्हारा सब उनता जाएगी, एकड़ी ढील हो जाएगी जो शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हो। तो हम उस समय, हमारे भाई बहन जो थे, सभी लोग ने कहा कि सबके ऊपर FIR होना चाहिए। तब वहाँ पुलिस प्रशासन ने वहाँ से पीछे हटे, लेकिन ये लोग हम लोग को आज भी नहीं जाने दे रहे हैं आगे, कि अभी हम लोग प्लान बनाएंगे, तब तक ये लोग तुरंत घेरवा कर हम लोग को यहीं आगे SCRT के पास में रोक दे रहे हैं। लेकिन जो मंत्री जैसे हम लोग को रुकवा रहे हैं, ऐसे हम लोग आएंगे 22 में चुनाव पर, दरवाजे इन लोगों के कार्यकर्ता आएंगे और लोग आएंगे। हम उन लोगों को सिखाएंगे कि जैसे हम लोगों को रोका जा रहा था, आज हम लोग उन लोगों को दरवाजे पर क्या, उन लोगों को दौड़ा कर ऐसे करेंगे कि उनका हाल क्या होगा जो BJP कार्यकर्ता होंगे। हम इसीलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि मंत्री जी, अभी भी समय है, अभी भी बदल जाइए, हम लोग को 22,000 सीट जोड़ दीजिए, नहीं तो आपका जो है 22 आएगा नहीं, फिर आप बनवास की तरह लौट जाएंगे। जैसे BJP कुछ साल पहले से 12-13 साल बाद आई है बनवास तरह, अब आएगी तो 50 भी क्रॉस हो जाएगा। और हमें चैलेंज करते हैं कि ये 2022 में हम लोग सीट युवा को नहीं जोड़ती है और युवा को बहुत नाराज कर रही है। तो बता रहे हैं, ये बात आपके माध्यम से पहुँचा रहे हैं सरकार की तरफ कि ये 50 सीट पूरे यूपी में जीत लेंगे तो हमको आप कहिएगा, हमारा निरस्त करवा दीजिए। जो भी है 50 सीट से ऊपर ये यूपी में नहीं पाएंगे। 100% बता रहे हैं BJP अब नहीं आएगी। हो चुका आगाज रण का युग, बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका है जारी। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे तुम्हें हम बता देंगे। ये आसमां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। देखिए, जब भी कोई भी सिस्टम युवाओं को चैलेंज देती है और गलत तरीके से, गलत सिस्टम से पेश आती है, तो जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। देखिए, हम युवा वर्ग ने जो बहुत ही जो है इस सरकार से जो है उम्मीद किए थे कि सिस्टम आएगा, सिस्टम बदलेगा और बुद्धिजीवियों की सरकार है और ये हम लोगों की बातों को सुनेगी और कहीं ना कहीं प्रतिभाओं को सामने लेकर आएगी और एक रचनात्मक समाज की जो है निर्माण करेगी। लेकिन जिस तरीके से एक दृष्टांत महाभारत का है कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को सिर्फ 100 गालियाँ माफ़ करने को कहा था, तो ऐसे शिक्षा मंत्री महोदय जो है अपनी एक गलतियाँ, जैसे आज ये हम लोगों के जो धरने का 74वां 75वां दिन है, वो उनकी एक गालियाँ जिस प्रकार से शिशुपाल की जो है पूरा हो रही थी, ऐसे जो है ये शिक्षा मंत्री जी की जो है एक दिन जो है अपना प्लस सरकार की प्लस पार्टी की ये जो विनाश करने का इनका शुरुआत किया गया था। और जो ये वैकेंसी विवादों में पैदा हुई, विवादों में ये पूरा हुई और आज भी जो इसका विवाद ही चल रहा है, यही वैकेंसी जो है इस पूरे सरकार और सिस्टम को जो है वो लेकर के डूब जाएगी। और
हमारे मुख्यमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री मैं कहूँगा, देखिए सारी चीज़ें सिस्टम निगेटिव नहीं होती हैं। आज तक प्रदेश में कोई बहुत बड़ा दंगा नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। लेकिन मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी को पूरी तरीक़ा से भ्रमित किया गया है। वो हमारे मुद्दे को अभी अच्छी तरीक़े से जान नहीं रहे हैं। हम लोग उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और ये चीज़ जो है सिस्टम को बताना चाहते हैं कि समय रहते हुए आप जाग जाइए, समय रहते हुए आप जाग जाइए। और ये चीज़ मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को आप लोगों के माध्यम से कि उनको पूरी घटना का संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, संज्ञान है उनको, कई बार उनसे मिलने की कोशिश किया गया है और आज भी व्यक्तिगत उनसे टाइम लेने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं कि अपनी बात को हम उनको बता सकें। और जिस दिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस दिन मुख्यमंत्री जी को हम लोग अपनी बात रखने में कामयाब हो गए, उसी दिन जो है एक सकारात्मक पहलू आएगा। लेकिन इसके साथ ही शिक्षा मंत्री जी को हम चेताना चाहते हैं कि आप जो है आप अपनी जो है अड़ियल रवैया, अपनी आदतों से आप बाज आइए। ये देखिए सब हमारी बहनें हैं, ये सब हमारे भाई लोग हैं, इसमें हर आदमी जो है क्वालिफाइड है, सरकार के सारे मानक को जो है वो पूरा कर रहा है। इसके बावजूद में भी आप प्रतिभाओं को जो है पूरी तरीक़ा से इग्नोर कर रहे हैं और संविधान का हवाला दे रहे हैं कि आप लोग जो है प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, गलत तरीके से मांग कर रहे हैं, आप लोग जो है लोगों को उकसा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में ही हम कितनी भर्तियां कर लें, आप लोग जब भी होता है तब बेसिक शिक्षा में परिषद में भर्ती की ही मांग करते हैं। नई शिक्षक भर्ती वाले अलग मांग करते हैं, आरक्षण वाले अलग मांग करते हैं, 22,000 का मुद्दा आपका अलग चल रहा है। ये पूरी तरीक़ा से संवैधानिक है। बस एक ही बात है, हमारे शिक्षा मंत्री जी की ही बात ही संवैधानिक है। एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ और आज भी आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ कहा मांग असंवैधानिक है। उनका संविधान क्या कोई अलग प्रकार का है? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया कि 1,37,000 पोस्ट को 2 क्रमागत वैकेंसियों में आप पूरा कीजिए। फिर आप बताइए, जब उसने आदेश किया उसके आदेश का पालन करना चाहिए। वो कहते हैं कि 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हमने जो है बेसिक में कर दी। अब वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो किस प्रकार के शिक्षा मंत्री बन गए। अब देखिए मैडम, किसी भी विभाग में यदि कोई अधिकारी करप्ट होता है, यदि कोई सिस्टम करप्ट होता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे उंगली उठती है। हम शिक्षक हैं, समाज के निर्माता हैं, हम जो है समाज में उस व्यक्ति का अच्छा निर्माण नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी कोई चीज़ को दर्शाती है। जैसे भी हालिया में बिहार के शिक्षा मंत्री जी थे, वो एक उच्च शिक्षण संस्था में जो है वो वाइस चांसलर भी थे। आप लोग भी जानते होंगे कि उनको राष्ट्रगान नहीं याद था। 15 अगस्त को वो ध्वजारोहण कर रहे थे और उनको पूरा राष्ट्रगान नहीं याद था। वो गलत तरीके से जो है राष्ट्रगान को गा रहे थे। आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग उसको बहुत वायरल किए और अंत में उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। तो हमारे शिक्षा मंत्री को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वोटर्स ही सब कुछ होता है और वोटर्स ही जो है सरकारों के भविष्य का निर्धारण करता है। अभी भी अपने अड़ियल रवैया से बाज आ जाएं, नहीं तो जो है विनाश उनका सुनिश्चित है। अब कह तो रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है गलत बयान दिए हैं, हर जगह ही गलत कर रहे हैं। इनको तो अब कहेंगे कि नहीं जो है हम सीटें पूरी कर लिए हैं, लेकिन कंप्लीट है ही नहीं। 1,37,000 जो कोर्ट ने कहा वो कहीं नहीं है और न तो 2 वैकेंसियों में इन्होंने पूरा किया। तो गलत तरीके से बयान दे के मुख्यमंत्री को भी उलझाए हुए हैं, सही चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं और हम लोगों को सिर्फ परेशान कर रहे हैं। हम लोग लाचार हैं, लेकिन लाचारी की एक सीमा होती है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर कुछ न कुछ हम लोग कर बैठेंगे। बस यही। महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इतना लंबा समय हो गया है मैडम यहीं बनी हुई हैं, क्या कहेंगे? आज मैम हमें 76 दिन हो गए हैं। यहाँ आप देख रही हैं कि धूप है, बारिश होती है और हमारी महिलाएं यहाँ पे इतनी सारी बहनें हैं, यहाँ हर तरीके की दिक्कत है। यहाँ हमारे लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, तो सब अपनी अपनी व्यवस्था करके इधर उधर जाते हैं। जैसे कि योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्हें नारा तो ये खूब देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेटियाँ हैं सड़कों पे शौचालय के लिए सड़कों पे जाती हैं, ये क्या सही है? नारे तो खूब दे लेते हैं और हम लोग पढ़ लिख कर योग्य होकर यहाँ धरना दे रहे हैं, तो कैसे बेटी बचाते हैं? ऐसे बेटी बचाई जाती है? हम सब योग्य हैं। हमारा उनसे यही कहना कि 1,37,000 पदों को पूर्ण रूप से भरा जाए योग्य अभ्यर्थियों से।
हम उनसे यही कहना चाहते हैं। और जो योगी जी हैं और जो सतीश द्विवेदी जी हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि कम से कम 2 दिन ही सही आकर हमारे बीच में बैठें। किस तरह बारिश को हम लोग झेलते हैं, बारिश है, धूप है, किस तरह हम उसको झेलते हैं। आकर अपने घर की बेटियों को बैठा के देखें। क्या बैठाएंगे अपने घर की बेटियों को? वो बैठाना कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन बस नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरह नहीं बेटी बचती है, उसका उनको पूरा करना पड़ेगा। 1,37,000 पदों को उनको भरना ही होगा। मैं बस यही कहती हूँ। बस क्या कहेंगी मैडम, कब तक बैठी रहनी है? महा आंदोलन भी होने वाला है, तो किस तरीके से आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? मैम, जब तक सीटें जुड़ेंगी नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे आंधी बारिश तूफान कुछ भी आए। और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं हम 22,000 सीट नहीं जोड़ सकते, ये असंवैधानिक है। जब 72,000 सीटें 68,500 में वो असंवैधानिक थी या संवैधानिक, यही बताएं। और EWS कोटे से अपने भाई को नौकरी दिलाएं, वो कितना संवैधानिक था? तो और ये तो हम तो एक जायज़ मांग कर रहे हैं, एक संवैधानिक मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी वो सम्मान नहीं कर रहे हैं कि 22,000 सीटें जोड़ दें। तो हमारा यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी इस मैटर को अपने संज्ञान में लें और 1,37,000 भर्ती पूरी करें। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी मौजूद हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो इन लोगों ने कहा था कि महा आंदोलन होगा, वो महा आंदोलन अवश्य होगा। और ये लोग जल्द ही इन अभ्यर्थियों का एक बड़ा जत्था राजधानी लखनऊ के सड़कों पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो महिलाएं अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, उन लोगों ने भी ये साफ कर दिया है कि जब तक हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।